ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग भारत के लिए एक के बाद एक नया मोड़ खड़ा करती जा रही है और अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत की ऑयल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी मुश्किल में आ चुकी है, जिसकी वजह से इसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने जा रहा है। और अब खबर निकल कर आ चुकी है कि ईरान के द्वारा मिसाइल अटैक करने से मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा होने के बाद भारत ने अपनी नौसेना रवाना कर दी है और 3 वॉरशिप यानी के युद्धपोत ईरान के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आखिरकार भारत ने ईरान की बंदरगाह पर अपनी नौसेना के साथ अपनी शिप को क्यों भेजा और भारत की ऑयल सिक्योरिटी और उसकी सप्लाई पर कौन सी नई आफत टूट पड़ी है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दरअसल ईरान और इजराइल के युद्ध में एक नया बवाल खड़ा हो चुका है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं कि भारत को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं न कहीं अपना कदम आगे बढ़ाना ही पड़ रहा है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान को एक तिरछी नजर से देखता आ रहा है और अब जब ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 से भी ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया है, तो अमेरिका को भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर पलटवार करने का एक बड़ा मौका मिल चुका है। इसलिए आज ये खबर निकल कर आ चुकी है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने खुद कह दिया है कि ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं और जहां पर ईरान ने कच्चे तेल को बड़ी मात्रा में स्टोर करके टैंकर में रखा है, उनको मिसाइल से उड़ाने के लिए अमेरिका की बातचीत इजराइल के साथ चल रही है। यानी कि इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर सीधा टारगेट कर लिया है ईरान की जो भी ऑयल फील्ड्स हैं और यहाँ तक कि ईरान कच्चे तेल को निकालने के लिए जो मशीनों का सेटअप किया है, उन सभी को एक साथ निशाना बनाने की प्लानिंग चल रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इजराइल ने भी ईरान को सीधा धमकी दी है कि उन्होंने एक साथ इजराइल पे जो इतना बड़ा अटैक किया है, उसके बाद वो भी उन्हें पलट जवाब जरूर देंगे और इसके खिलाफ कदम वो उठा सकते हैं। और अमेरिका की तरफ से जैसे ही बात कही गई कि वो खुद इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऑयल टैंकर को उड़ाने की बात कर रहा है, वैसे ही कच्चे तेल की प्राइस तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि अमेरिका की तरफ से केवल इस तरीके के कमेंट के बाद क्रूड ऑयल के दाम तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गए हैं। और देखा जाए तो जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था, तब से लेकर अब तक इसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई है और ये दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केवल पिछले एक हफ्ते का डेटा है, जिसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में जो कच्चे तेल का प्राइस $68 पर बैरल था, वो अचानक से $74 पर बैरल के करीब पहुंच चुका है। और यहीं पर बात आती है भारत के लिए ये नई प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत दुनिया का कच्चे तेल के मामले में काफी बड़ा इम्पोर्टर है और भले ही हम पिछले 2-2.5 सालों से ज्यादातर कच्चा तेल रूस से ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ईरान और कुछ अन्य खाड़ी देशों से भी कच्चा तेल खरीदते हैं। आपको बता दें कि भले ही भारत में बहुत ही कम मात्रा में कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन देखा जाए तो आज भी हम लोग दूसरे देशों से किसी न किसी तरीके से कम दामों में कच्चा तेल खरीदकर डीजल और पेट्रोल जैसे उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसका उपयोग न सिर्फ हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, बल्कि इसका एक्सपोर्ट करके भारत की कमाई भी होती है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों को तो डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाती है। साथ ही यूरोपीय देश भी भारत से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई लेते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन न होने के बावजूद भी दुनिया के सभी देशों से सस्ते दामों में डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजता है। लेकिन अगर इजराइल ने ईरान पर अटैक करके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पर भारत के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगर ईरान के ऑयल वाले एरिया में इजराइल के द्वारा कोई भी अटैक किया जाता है, तो एक्सपर्ट ने ये बात बताई है कि वैश्विक मार्केट में जो क्रूड ऑयल का प्राइस अभी $74 पर बैरल के करीब है, इस कच्चे तेल की कीमत $200 पर बैरल से भी अधिक पहुंच जाएगी। यानी कि कीमत बढ़ने से भारत को भी मजबूरन महंगे दामों में क्रूड ऑयल लेना पड़ेगा, जिससे हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा। साथ ही साथ भारत का जो ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस है, उसके लिए भी एक नया मोड़ खड़ा हो जाएगा। आपको एक बात ये भी क्लियर कर देते हैं कि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो इसका असर केवल डीजल और पेट्रोल के दामों पर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि खाने पीने की चीजें भी जो है उनके
दाम भी आसमान छूने लगेंगे, क्योंकि आप एक पल के लिए सोच लीजिए कि हम ज्यादातर खाने पीने की जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही लाया जाता है, और कई फूड प्रोडक्ट वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आते हैं जो कि दूसरे देशों से हम लेते हैं, और ऐसे में जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वो 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे ये असर केवल एक देश के लिए नहीं दिखाई देगा बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई आसमान छूने लगेगी। ईरान चाहता है कि इसमें भारत मदद करे, क्योंकि भारत का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा है और भारत का रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छे हैं। लेकिन अगर अमेरिका ज्यादा विरोध करता है तो ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच युद्ध शांत कराना भारत के लिए काफी मुश्किल होगा। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।